अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के मंसूबे पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर इन मंसूबों को लेकर आए रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आती है। हुकूमत सोलर सिस्टम्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने जा रही है या नहीं? जो लोग गुज़श्ता सालों में नेट मीटरिंग करते रहे हैं, इस साल क्या वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे? जो छोटे सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करने वाले सार्फिन हैं, यानी घरों पर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बड़ी खुशखबरी हुकूमत ने सुनाई है। आप जानते हैं कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इस हवाले से हुई हैं और आज हम मौजूद हैं एक बड़े सोलर सिस्टम के वेयर हाउस में। आपको दिखाते हैं कि सोलर सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल होता है और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों में कितनी सदाकत है और हुकूमत किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो आए साथ चलें। तो नाज़रीन, ये आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये मेरे दाएं और बाएं सोलर प्लेट्स के पैलेट्स मौजूद हैं। अब सूरत हाल ये हुई कि 2024 के आगाज़ में ही अब पाकिस्तानियों ने इसकी इतनी इंपोर्ट की कि ओवर इंपोर्ट के बायस इनकी जो कीमतें हैं, जो सोलर प्लेट की जो कीमत है, उसमें होशरुबा कमी देखने को मिली। और जो यूज़र्स हैं, जो एंड यूज़र है, उसके लिए एक यकीनी तौर पर एक मुस्बत खबर थी कि वो जहाँ पर महंगी प्लेट ख़रीदता था अब उसको सस्ते दामों प्लेट मिल रही थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक नई पॉलिसी सामने आ रही है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि ये प्लेट्स एक दुकानदार से ख़रीदने के बाद अपने घर में जिसने लगा ली और वो सूरज से बिजली बना रहा है, शमसी तवानाई से बिजली बना रहा है और अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहा है, वो हुकूमत को किस चीज़ का टैक्स दे और क्यों हुकूमत को वो हर महीने जो है वो सोलर इस्तेमाल करने की मद में भी टैक्स दे। तो हम आए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। नाज़रीन, उस्मान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान सोलर मार्केट के डायरेक्टर हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हुकूमत वाकई अब सार्फिन पर टैक्सेस लगाने जा रही है, जो घरेलू सार्फिन है सोलर के? नहीं, उन पे तो मुमकिन ही नहीं है कि लगा सकें। क्योंकि देखें, अगर कोई अपनी जेब से अगर कोई सोलर लगवा रहा है तो उस पे कैसे टैक्स लगा सकती है हुकूमत? हुकूमत अगर टैक्स लगाएगी तो वो सिर्फ इंपोर्ट पे लगाएगी, ये घरेलू सार्फिन पे नहीं लगा सकती। ठीक है शेख साहब, नेट मीटरिंग से भी कुछ लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया गुज़श्ता सालों में, यानी जो इजाफी यूनिट्स हो जाते थे फिर वापडा को वो रिवर्स कर देते थे, फिर बिल में उनके ऐड हो जाता था। इस दफ़ा इस हवाले से भी कुछ पॉलिसी तब्दील हुई? नहीं, कोई नहीं, इस तरह से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं हो रही और ये सिर्फ एक अफवाह ही चल रही है कि हो रही है, कोई ऐसी पॉलिसी चेंज नहीं हो रही। फ़िलहाल यही है कि इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मार्केट में रेट नीचे हैं। और दूसरी बात ये है कि चाइना अपने रेट नीचे कर रहा है मार्केट में, पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके रेट नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए रेट और नीचे जाएंगे अभी। और वैसे भी मेरे जो बॉस हैं निब्राज जमान, वो चाइना में है, उन्होंने मुझे बताया है कि जो दीगर जो सी दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अब सोलर नहीं ले रही चाइना से अब सिर्फ एक पाकिस्तान सोलर ले रहा है। यूरोप ने अपना सारा सोलर वापस कर दिए, बांग्लादेश ने वापस कर दिए, इंडिया ने वापस कर दिए, जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल है। अभी अनस्टेबिलिटी पे जाएगी क्योंकि मार्केट क्रैश करने जाएगी आगे। ठीक है। तो जो सार्फिन है, यानी उनके लिए एक आइडियल वक्त है सोलर इंस्टॉल करने? ये बहुत बेस्ट वक्त है, टाइम है, क्योंकि रेट बहुत नीचे है इस वक्त। आपका 5 kV का जो नेट मीटरिंग के साथ सोलर लग रहा है वो लग रहा है 6.5 लाख रुपए में, जिसके पहले कॉस्ट आ रही थी 8 लाख। तो इस वक्त 6.5 लाख रुपए में आपका सोलर लग रहा है 5 kV का। 10 kV की बात करें तो हम 11.5 लाख में आपका 10 kV का लग रहा है ऑन ग्रिड, और हाइब्रिड आपका 14 लाख में लग जाता है। तो बेस्ट टाइम है सोलर के लिए, एंड यूज़र के लिए जो कि सोलर लगवाएं। शेख साहब, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में जो डिफरेंस है ये भी ज़रा सार्फिन को अगर आप समझाएं। ऑन ग्रिड ये है कि नेट मीटरिंग होती है और यूनिट्स जो आपके इजाफी बनते हैं वो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी से वापस आ जाते हैं और आपके बिल में माइनस हो जाते हैं। हाइब्रिड आपका एक तरह से अपना पूरा ग्रिड स्टेशन बन जाता है, वो आपको ये है कि दिन रात बिजली प्रोवाइड करता है। रोहेल साहब मौजूद हैं। रोहेल भाई, क्या उतार चढ़ाव मुसलसल सोलर की मार्केट में आ रहा है, क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। उतार चढ़ाव की रीज़न यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ होती है ना, कारोबार तो होता नहीं है, अपॉर्चुनिटी पे काम होता है, पहली बात तो ये है। तो उतार चढ़ाव की रीज़न ये है कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम सोलर की तरफ इन्वॉल्व है और एक्सपेक्टेड यही है कि अभी आने वाले दिनों में जब बजट आएगा तो इस पे टैक्स लग जाएगा होपफुली।
तो अब ये जितना उतार आना था उतार तो आ गया, अब आगे चढ़ाओ ही चढ़ाओ है। अच्छा, एक टैक्स तो वो है जो सारिफ देंगे वाइल परचेजिंग या इम्पोर्टर इम्पोर्ट करते वक्त, एक टैक्स की तरफ इशारा किया जा रहा है जो हर महीने सार्फिन को लग कर आएगा। नहीं, ऐसी जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, जितनी भी ऐसी जो बोगस इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसमें मेरे ख़्याल में कोई भी सदाकत नहीं है। गवर्नमेंट यही चाहती है कि आवाम सोलर से मुस्तफ़ीद हो, उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाए। इसमें कोई भी ये जो ग्रीन मीटर वाला, ग्रॉस मीटर वाला जितनी भी स्टोरी है, ये एक मेकअप स्टोरी है, एक सोशल मीडिया की पेड कैंपेन कह सकते हैं, वो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भी सदाकत नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही। हो सकता है कि जो यूनिट पहले गवर्नमेंट परचेज़ करती थी 2200 रुपये में, अब वो मे भी 11 रुपये में कर लें, बट इवेंचुअली उसमें जो फ़ायदा है वो आम आवाम को लाजमी होगा। ठीक है, ये जो इसकी कॉस्टिंग थी एक पैलेट की या एक प्लेट की, उसमें कितना डिफरेंस आया चंद महीने? अभी चंद महीनों में ये इसकी जो कॉस्टिंग है, ये आप कह लें 80 रुपीज़ पर वाट से ये आ गई थी 38 पे 40 पे, बट अभी फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर दिया, तो अब ये 44-45 का, और ये एक्सपेक्टेड ही है कि आने वाले 1-2 महीने में ये फिर 55-60 का हो जाएगा। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से नीचे आए हैं सोलर के? मेजर चीज़ जो इम्पोर्ट होती है उनमें एक ये प्लेट्स हैं और इन्वर्टर्स हैं। इन्वर्टर्स में तो कोई कमी नहीं। नहीं, इन्वर्टर में भी कमी आई, कमी नहीं आई, उनका रेट ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा पाकिस्तान लग गया सोलर पैनल की इंपोर्ट की तरफ, इन्वर्टर किसी ने इंपोर्ट किए नहीं, तो अब इसलिए वो इन्वर्टर शॉर्ट हैं। तो अब इन्वर्टर की मार्केट में आ जाएंगे तो ठीक है रेट। अभी जो कहा जा रहा है कि शॉर्टेज हो गई प्लेट्स की, लेकिन यहाँ पर भी बेशुमार है, लाहौर शहर भरा पड़ा है प्लेट से, ये भी मसनूई खबर है? नहीं, शॉर्टेज समहाउ हुई है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब रेट इसका नीचे जाना शुरू हुआ तो जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो थोड़ा घबरा गए, और जिस वजह से माल इंपोर्ट नहीं हो सका। ठीक है, तो अभी माल मौजूद भी है, और ये जो हमारा ये माल है, ये सबको पीछे नज़र आ रहा है, ये सारा ऑलमोस्ट सोल्ड ही है, क्योंकि ग्रेजुअली जैसे जैसे साइट्स आती हैं माल यहाँ से निकलता जाता है। तो इस टाइम पूरा पाकिस्तान की कोशिश तो यही है, हर आम आदमी यही चाहती है कि हमारे घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, सो डैट हम बिजली के बिल से जान छुड़वा लें। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, सोलर की मार्केट जो है गुज़श्ता चंद महीने से मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार क्यों है, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जा रही है, जो सोलर एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट से वाबस्ता शख्सियात हैं, उनका कहना है कि इसमें सदाकत नहीं, ये एक मसनूई खबर है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।